उनके चेहरे पर इस कदर नूर था कि उनकी याद में रोना भी मंजूर था। बेवफा भी नहीं कह सकते उसे फराज, प्यार तो हमने किया था वो तो बेकसूर था। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको 12th इंग्लिश यानी इंटरमीडिएट इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन, ठीक है, मतलब पोएम के राइटर याद करने में दिक्कत होता है, ठीक है, तो आज हम आपके साथ एक ट्रिक साझा करने जा रहे हैं। अगर आप इस ट्रिक को अपनाइएगा तो सिर्फ 3 दिन में जो है आपको पोएम जो है एकदम जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ, है ना, आपको जो है इसको देखना है और समझना है, ठीक है। अभी तक जो है लगभग बच्चा का याद करने का तरीका ये होता है कि डायरेक्ट जो है आप पोएम पढ़े नहीं, वो पोएम क्या कहता है या पोएम का मतलब क्या है वो कुछ पढ़े नहीं, डायरेक्ट जो है आप याद करने लगते हैं कि फायर हिम मतलब वाक्य की अंडारू वाला लिखा है, इसका राइटर कंपोजर है। द सोल्जर का रूपर्ट ब्रूक इसका राइटर कंपोजर है। टू ऑटम का जॉन किट्स है इसका राइटर कंपोजर। इस तरह से आप याद करते हैं, आप पोएम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसी वजह से आप बार बार भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको पोएम के बारे में जानना ही होगा, ठीक है। तो आपको किस तरह से जो है इसको याद करना है कि 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, पूरा याद रहेगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला जो पोएम है पोएट्री है। पोएट्री माने क्या होता है? पोएम मतलब कविता। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये जो है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है जॉन डॉन की एक प्रेमिका होती है, ठीक है, जिससे जॉन डॉन जो है बेपनाह प्यार करता है, ठीक है। जॉन डॉन को जो है कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब उन्हें अपनी प्रेमिका से जुदा होना पड़ेगा, लेकिन वैसा वक्त आ जाता है जब उन्हें अपनी प्रेमिका से जो है जुदा होना पड़ता है, ठीक है। और तब जॉन डॉन जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्वीटेस्ट लव माने मेरी प्यारी प्रेमिका या मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो लिखा गया है किसके द्वारा? जो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा, ठीक है। एक याद हो गया आपको, ऑलराइट। 3 दिन लेकिन करना है आपको। देखिए, दूसरा क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिखा है किसने? तो ये लिखा है वाल्ट विटमैन। कौन लिखा है? वाल्ट विटमैन, ठीक है। इसमें सॉन्ग मतलब क्या होता है? सॉन्ग मतलब होता है गीत। ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ मैंने खुद का, ठीक है। इसमें जो है वाल्ट विटमैन जो है, वाल्ट विटमैन खुद में ही गाते हैं, माने अंदर ही अंदर गाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है? तो ये लिखा है वाल्ट विटमैन। क्या देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब जो है पत्तियां तेजी से झड़ रही है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हुआ कि अब जो है बूढ़े लोग तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मतलब अब जो है बूढ़े लोग तेजी से मर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन लिखा है? ये लिखा है W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखा है? तो W.H. ऑर्डन, ठीक है। और इसमें क्या है कि अब बूढ़े लोग जो है तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। देखिए, टू ऑटम ये कौन लिखा है? तो ये लिखा है जॉन किट्स, ठीक है। तो ऑटम, टू ऑटम मतलब क्या होता है? ऑटम मतलब होता है पतझड़, ठीक है। तो पतझड़ में पेड़ पौधा, है ना, ये सारा वृक्ष सबका जो स्थिति रहता है उसी के बारे में जो है जॉन किट्स बताते हैं, ठीक है। ऑटम मतलब पतझड़, ठीक है। और ऑटम कौन लिखा है? तो ये लिखा है जॉन किट्स, ऑल राइट। यहाँ देखिए, एन इपिटाफ, ठीक है। एन इपिटाफ में जो है, एन इपिटाफ का राइटर कौन है? इसका कंपोजर है वाल्टर डेलामेयर, ठीक है। वाल्टर डेलामेयर जो है एन इपिटाफ में एक खूबसूरत सी महिला का वर्णन करता है, ठीक है। मतलब एक महिला की खूबसूरती का वर्णन करता है। कौन? वाल्टर डेलामेयर, ठीक
ठीक है, हमेशा जो है उसी महिला की जो है सुंदरता का चर्चा करते रहता है। कौन? वाल्टर डेलामेयर। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही वाल्टर डेलामेयर को इस बात का पता चलता है तो एकदम शौक रह जाता है और जो है कुछ कुछ बातें सुंदरता के बारे में बताता है, और वही है एन एपिटाफ जो लिखा है वाल्टर डेलामेयर। ठीक है, ऑल राइट। द सोल्जर, सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक होता है। सोल्जर कौन लिखा है? तो ये लिखा है रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, इसमें जो है रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक की चर्चा करता है। ठीक है, जो सैनिक इंग्लैंड का होता है और वो अपना देश से जो है बेपनाह प्यार करता है और हमेशा जो है देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वो जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, इसके पीछे एक कारण है। कारण आपको पोएम में पता चलेगा। ओवरऑल सोल्जर है ना, सैनिक का वर्णन कौन करता है? तो ये करता है रूपर्ट ब्रूक। ऑल राइट। मकाविटी द मिस्ट्री कैट कौन लिखा है? तो टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट लिखा है। ठीक है, इसमें जो है टी.एस. इलियट एक बिल्ली की चर्चा करता है। ठीक है, जो बिल्ली कैसा होता है? तो मिस्ट्री, मिस्ट्री माने रहस्यमयी बिल्ली होता है, माने बिल्ली का खेला ही है इसमें। कौन? किसमें? मकाविटी, जिसका बिल्ली का नाम होता है। ठीक है, बिल्ली का खेला ही है मकाविटी द मिस्ट्री कैट में। जो लिखा है कौन है? जो लिखा है टी.एस. इलियट। यहां देखिए 8वां नंबर, फायर हिम। इसमें जो है फायर मतलब होता आग, हिम मन होता है स्तुति या पूजा बोलते हैं, तो आग की पूजा। ठीक है, के.की.एन. दारूवाला लिखा है इसको। फायर हिम को कौन लिखा है? के.की.एन. दारूवाला। ठीक है, जो एक पारसी धर्म का होता है। ठीक है, उसके धर्म में जो है आग की पूजा की जाती है। उसके धर्म में जो है, जब हिंदू धर्म में जैसे कोई मरता है तो जो उसको जलाया जाता है, लेकिन पारसी धर्म में जो है जलाया नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ घटना घट जाती है के.की.एन. दारूवाला के साथ, जो ये गलती कर देता, आग में ही जला देता है। ठीक है, वो ये बहुत बड़ा पाप कर देता है। उसके बाद इसी संदर्भ में ये फायर हिम कविता है। ठीक है, तो फायर हिम आग की स्तुति, और ये लिखा है के.की.एन. दारूवाला। अब देखिए स्नेक, स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। ठीक है, तो बेहद गर्मी का मौसम, और ये स्नेक लिखा है डी.एच. लॉरेंस। ठीक है, डी.एच. लॉरेंस। बेहद गर्मी का मौसम होता है और हमारी आपकी तरह जो है सांप को भी प्यास लगता है। ठीक है, तो सांप जो है ये डी.एच. लॉरेंस साहब के जो है वाटर का कंटेनर में पानी पीने के लिए आता है। ठीक है, सांप कहाँ आता है? तो डी.एच. लॉरेंस साहब के वाटर कंटेनर में पानी पीने के लिए आता है, और उसी में जो है कविता है इसी संदर्भ में। और आखिरी कविता कौन सा है? तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब मेरी दादी माँ का घर। ठीक है, ये क्या है? कमला दास। ठीक है, इसमें जो है कमला दास जो है बचपन में अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। ठीक है, तो अब वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन जो है उस दादी माँ का घर के बारे में जो है कमला दास बताती है। ठीक है, तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस कौन लिखा है? तो ये कमला दास। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है बहुत सारा जो है इसमें जो है समझ आ चुका होगा। 2-3 बार, मैक्सिमम 4 times you have to watch this video, and hope that you will definitely able to memorize it beautifully, and you will never forget it. It's my guarantee. So thank you very much for watching the whole video. Thanks a lot.